स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एंड वो जो है क्लास 10 का चैप्टर 12 है। सीबीएसई पे हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे थे। हम लोग को क्या क्या पढ़ना है पहले ये देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस एंड द रेसिस्टिविटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो प्रीवियस सेशन में हम लोग ने पढ़ा था आपको एम्पियर से रिलेटेड। आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज एमीटर। पहले ये डायग्राम देख लीजिए, ये एमीटर का डायग्राम है, ठीक है, जिसमें ये आपको सर्किट डायग्राम हुआ और ये एमीटर डिवाइसेस हुआ, एमीटर सिंबल हुआ। एमीटर का सिंबल ये होता है और एमीटर डिवाइस ऐसा होता है। क्या होता है एमीटर, ये देखते हैं। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर करेंट इन द सर्किट। यह एक डिवाइस है जो क्या करता है, मेजर करता है करेंट को किसी सर्किट में। ओके, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू इन द सीरीज विद द रेसिस्टर। ये ऑलवेज किसके साथ कनेक्टेड रहता है, सीरीज में कनेक्टेड रहता है, किसके साथ, रेसिस्टर के साथ। इट हैज़ लो, वेरी लो इंटरनल रेसिस्टेंस। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही लो होता है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द सर्किट एंड द निगेटिव टू द निगेटिव साइड। क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक चीज़ में दो चीज़ हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। और इसका पॉजिटिव जो साइड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है एमीटर का वो पॉजिटिव साइड लगा रहता है सर्किट में, और निगेटिव जो टर्मिनल होता है वो निगेटिव साइड लगा रहता है टर्मिनल के, ठीक है। नाउ अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है। डायग्राम आप सभी देख रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। सिंस द फ्री इलेक्ट्रॉन आर नॉट बाउंड टू एनी पार्टिकुलर न्यूक्लियस, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ नहीं बंधा रहता है। दे कैन मूव फ्रीली विद इन द कंडक्टर। वो क्या करते हैं, आसानी तौर से किसी भी कंडक्टर में मूव कर सकते हैं, चूँकि बंधे नहीं रहते हैं, ठीक है। बट बाई कन्वेक्शन, लेकिन कन्वेक्शन के द्वारा द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड टू बी द डायरेक्शन ऑफ करेंट थ्रू द कंडक्टर। कन्वेक्शन में क्या होता है, जो फ्लो जो होता है पॉजिटिव चार्ज का, वो ऐसा माना जाता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में कंडक्टर के जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में आपको करंट मतलब ये मूव करेगा इलेक्ट्रॉन्स। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेक्शन करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर। और कंडक्टर से जिस दिशा में आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है, करंट, वो किसके अपोजिट होगा, वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो करंट लेफ्ट साइड में। वहीं आपको ये कंडक्टर है तो मान लीजिए कि आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हमको इधर मूव कर रहा है तो हमारा कन्वेक्शन करंट क्या होगा, उसके अपोजिट होगा, ठीक है। नाउ हाउ टू मेक टू फ्लो द फ्लो ऑफ चार्ज हैपन थ्रू अ कंडक्टर। ये जानते हैं कैसे फ्लो ऑफ चार्ज होता है कंडक्टर के थ्रू। इन ऑर्डर टू पास द चार्ज थ्रू अ कंडक्टर वी हैव टू पुश एडिशनल चार्ज फ्रॉम वन इन एंड एट द सेम टाइम। अगर हमको ये देखना है कि चार्ज पास होता है कंडक्टर से तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुश करेंगे एडिशनल चार्ज को एक एंड से सेम टाइम पे, विदड्रॉ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम द अदर एंड। और हम लोग क्या करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दूसरे एंड से गेट करेंगे। दिस कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइस नोन एज बैटरी और इलेक्ट्रिक सेल। और ये जो होता है आपको एक डिवाइस के थ्रू होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ बैटरी। बैटरी क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल सीरीज में जुड़े हों तो ऐसा सिस्टम जो हमको मिलता है वो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। एंड बैटरी और इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल। जो बैटरी होता है या फिर इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके पास दो टर्मिनल होते हैं, या तो वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा एक पहला, और दूसरा क्या होगा, या तो निगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है, लेकिन दो ही होते हैं, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक सेल में या बैटरी में। पॉजिटिव टर्मिनल इज़ नोन एज हाई पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इट्स हाई पोटेंशियल एनर्जी। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो हाई पोटेंशियल कहलाता है, क्यों, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही हाई होती है। Whereas negative terminal is known as low potential on account of its low energy। वही निगेटिव पोटेंशियल जो टर्मिनल जो होता है वो इसलिए कहलाता है क्योंकि उसकी पोटेंशियल जो होती है लो होती है, ठीक है। दैट्स वाई पोटेंशियल लो होगी क्योंकि उसकी एनर्जी भी लो होती है, दैट्स वाई उसको निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। निगेटिव टर्मिनल को हम लोग लो पोटेंशियल भी कह सकते हैं। एक बार आप इसको डायग्राम को देख सकते हैं, ये हाई पोटेंशियल का हमारा पार्ट हुआ,
ये भी, ये और ये हमारा लो पोटेंशियल का पार्ट हुआ, ये भी हमारे हाई पोटेंशियल का पार्ट हुआ, और ये ओवरऑल क्या बना हमारा बैटरी बना, सीरीज में जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ बैटरी टर्मिनल टू पुश अ यूनिट चार्ज इनटू द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वह क्षमता जिसके आधार पे क्या करता है बैटरी जो होता है पुश या पुल करता है यूनिट चार्ज को किसी कंडक्टर के थ्रू, वो क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। एंड द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी डिफाइंस बैटरी पावर टू पुश चार्ज इनटू द कंडक्टर और मोर स्पेशली इट इज़ नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। और जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में किसी बैटरी के, वो हमारा क्या कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कहलाएगा। जानते हैं व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज बोल सकते हैं। एंड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बिटवीन any two point is defined as the work done by in moving a unit charge from one point to another। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, दो बिंदु के बीच का होता है वो, ठीक है। एनी टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक यूनिट चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन लगेगा वही हमारा क्या कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज कहलाता है। दैट्स मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को अगर भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्क डन इन वन यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज में जितना फ्लो होगा उसके रिस्पेक्ट में जो वर्क डन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा वन वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। वेयर डब्ल्यू इज वाट, वेयर डब्ल्यू इज वर्क डन इन जूल्स, वर्क डन को हम लोग जूल्स में मेजर करते हैं। एंड क्यू फॉर क्या, कूलॉम, चार्ज इन कूलॉम्स, मतलब चार्ज को हम लोग कूलॉम्स में मेजर करते हैं एंड क्यू हमारा चार्ज को कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, तो अब हम लोग जानेंगे ऐसा यूनिट्स क्या होता है। ऐसा यूनिट जो होता है वोल्टेज का वो होता है वोल्ट्स, ठीक है। वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। दो बिंदुओं के बीच की जो वोल्टेज होगी वो कहलाएगी हमारी 1 वोल्ट, ठीक है। When 1 joule of work done is moving 1 coulomb of charge between these points, ये कब कहलाएगा, ये 1 वोल्ट कब कहलाएगा, जब 1 जूल यानी वर्क डन होगा 1 जूल का किस के रिस्पेक्ट में, 1 कूलम चार्ज के रिस्पेक्ट में। 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है और उस रिस्पेक्ट में 1 जूल वर्क डन हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा 1 वोल्ट कहलाएगा, ठीक है, किसी दो पॉइंट्स के बीच में, दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में। अब जानते हैं व्हाट इज वोल्ट मीटर। देखिए ये वोल्ट मीटर के सिंबल है, ठीक है, और ये वोल्ट मीटर डिवाइस है, ठीक है। सर्किट डायग्राम में ये ऐसे वोल्ट मीटर जुड़ा होता है, आप लोग देख सकते हैं, रेसिस्टर के बीचों बीच मेजर करने के लिए भी, और एमीटर ऐसे जुड़ा होता है। प्रीवियस स्लाइड में हम लोग इसको देखें लोग, तो इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस इन द सर्किट। यह एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी सर्किट में रेसिस्टेंस के आसपास के, मतलब आने और जाने वाले जो वोल्टेज होते हैं उसके बारे में हम लोग मेज़र करते हैं। देखिए यहाँ पे ये कितना अमाउंट में एनर्जी गया, वोल्टेज गया, और यहाँ से कितना शेष निकला, इसी को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर आता है, ठीक है। वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेसिस्टेंस। और ये क्या होता है, ऑलवेज सीरीज में, देखिए सीरीज में नहीं रहेगा, ये ऑलवेज क्या रहेगा, पैरेलल में रहेगा। वैसे हम लोग पैरेलल और सीरीज के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पैरेलल सीरीज एंड ग्रुप सीरीज के बारे में जो होता है। इट इज़ वेरी हाई इंटरनल रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द सर्किट एंड निगेटिव टू द निगेटिव साइड ऑफ द सर्किट। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वोल्ट मीटर का वो किधर जुड़ा रहता है, पॉजिटिव साइड जुड़ा रहता है सर्किट के, और निगेटिव टर्मिनल जो होता है वो किधर जुड़ा रहता है, निगेटिव साइड के जुड़ा रहता है टर्मिनल आपको वोल्ट मीटर के। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी के बुक्स के कुछ पार्ट्स अच्छे से पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी के कुछ बुक्स का पार्ट्स देखते हैं हम लोग। प्रीवियस सेशन में जो पढ़े थे उसके रिस्पेक्ट में पहले देख लेते हैं। हम लोगों ने फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर पढ़ा था। एनसीईआरटी में कैसे दिया है, ये क्वेश्चन दिया है आपको एक ब्लॉक में एंड कह रहा है मोर टू नो, ये जानेंगे। एनसीईआरटी को इसलिए ले रहे हैं, प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि उसी से सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ डज अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक मेटल कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है,
ये कह रहा है वाई वुड थिंक दैट अ लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वुड हैव ग्रेट डिफिकल्टी पासिंग थ्रू अ सॉलिड कंडक्टर। क्यों हम लोग ऐसे नहीं सोचते हैं कि लो एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो ग्रेट डिफिकल्टी कैसे कर देता है सॉलिड कंडक्शन के थ्रू पास होकर। इनसाइड द सॉलिड्स द एटम्स आर पैक्ड टुगेदर विथ वेरी लिटिल स्पेसिंग बिटवीन देम। और सॉलिड के इनसाइड में क्या होता है, एटम जो होता है पैक्ड होते हैं, वो कैसे उनके बीच में बहुत ही कम जगह होता है। बट इट टर्न्स आउट दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रेवल थ्रू अ परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल स्मूथली एंड ईजिली। लेकिन ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को किसी कंडक्टर के थ्रू बहुत ही आसानी से पास करने देता है। ये कैसे हो सकता है, ऑलमोस्ट एज इफ देयर वेयर अ वैक्यूम इन अ वैक्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना क्या है, कुछ निर्वात है, कुछ जगह खाली है, ठीक है, जहाँ पे एयर नहीं है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन अ कंडक्टर, और वो जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो कंडक्टर में। हाउएवर इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द चार्ज इन एम्प्टी स्पेस। अगर एम्प्टी स्पेस में हो तो वो बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। व्हेन अ स्टेडी करेंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, जब एक स्थिर करेंट मतलब स्थिर स्टेडी करेंट फ्लो करेगा कंडक्टर्स के थ्रू, द इलेक्ट्रॉन इन इट मूव्स विथ अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। One can calculate the drift speed of the electron or a typical copper wire carrying a small current, then it found to be actual very small of the other of 1 mm second inverse. Now हम लोग इस पर अच्छे से चर्चा की है अपने प्रीवियस सेशन में। How is it then that an electric bulb light up as soon as we turn the switch on? कैसे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब जल प्रकाशित हो जाता है जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं। इट कैन नॉट बी द करेंट दैट अ करेंट स्टार्ट ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई फिजिकली रीचेज टू द अदर टर्मिनल थ्रू द बल्ब, बिकॉज द फिजिकली ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंडक्टिंग वायर्स इज वेरी स्लो प्रोसेस। द exact mechanism of the current flow which takes place with a speed close to the speed of light. Fascinating, but it is beyond the scope of this book. Do you feel like probing this question at an advanced level? चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अभी हम लोग चर्चा किए हैं। इसमें क्या दिया है वो देखते हैं एनसीईआरटी में। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, क्या करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने के लिए, ठीक है, कौन होता है जो होने देता है। लेट अस कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। चलो हम लोग कोशिश करते हैं, जानते हैं कि कैसे पानी बहता है। चार्ज डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाई देमसेल्फ। चार्ज किसी कॉपर वायर में अपने से नहीं फ्लो करता है, ठीक है। जस्ट अ वाटर इन परफेक्टली हॉरिजेंटल ट्यूब डज नॉट फ्लो। जैसे कि एक हॉरिजेंटली ट्यूब में पानी जैसे मूव नहीं करता है वैसे ही। इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट अ हायर लेवल such that there is a pressure difference between the two ends of the tube, water flow out the other end of the tube। अगर कोई ट्यूब किसी हाई प्रेशर वाले पानी देने से या नल से जुड़ा है तब वो फ्लो करेगा, ठीक है। फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टिंग मेटालिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल टू प्ले। द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल द पोटेंशियल डिफरेंस। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा, उन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ग्रेविटी के डायरेक्शन में। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, कंडक्टर के रिस्पेक्ट में। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाई अ बैटरी। हो सकता है कि ये डिफरेंस आपको, ये जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो आपको बैटरी के थ्रू प्रोड्यूस हो। कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल, जो क्या होगा, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल को अपने अंदर कंडक्ट किया रहेगा। द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। और ये जो केमिकल एक्शन जो होता है वो जनरेट्स करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को अपने टर्मिनल के सेल के। इवन वेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम आउट इट, बजाते इसके कि कोई करंट उससे फ्लो ना हो या बाहर ना निकले। वेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, जब कोई सेल क्या होगा, कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट के साथ जुड़ा रहेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्ज इन द मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट द सेल हैज टू एक्सपैंड इट्स द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। We define the electric potential but 2 points in an electric
current circuit carrying some current as the work done to the move a unit charge from one point to the another। ये बेसिकली हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको ये पता चले कि आपको क्या क्या दिया है एनसीईआरटी में, और इसके बारे में मैंने अच्छे से चर्चा अभी पिछले स्लाइड में अच्छे से किया है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज V इज इक्वल टू W/Q। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड नेम्ड एज द अल्सेंड्रो वोल्टा के नाम पे ये नाम पड़ा है, जो कि एक इटालियन फिजिसिस्ट थे। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points of in a current carrying conductor when 1 joule of work done is move a charge of 1 coulomb from one point to the another। इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा किए हैं। और 1 वोल्ट को 1 जूल अपॉन 1 कूलम भी बोलेंगे, या 1 वोल्ट को 1 जूल कूलम इन्वर्स बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में अच्छे से बताया, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्ट मीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है किससे, एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। और वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस इन द मेजर्ड। आप याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, वोल्ट मीटर को किससे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल सीरीज में, पैरेलल वो जुड़ा रहता है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में MCQ में पूछ लिए जाते हैं ऑलवेज। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अभी हम लोगों ने पढ़ा W इज इक्वल टू व्हाट, V इंटू Q। हमको W पूछ रहा है, V और Q हमको दिया हुआ है। 2 वोल्ट दिया है, 2 कूलम दिया है और 12 वोल्ट दिया है, तो कितने हो जाएंगे 24 क्या जूल वर्क डन को। वहीं यहाँ पे सॉल्व किया, देखिए इस चीज़ को अच्छे से, 24 जूल आया, ठीक है। नाउ पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर टू अंडरस्टैंड हाउ अ बल्ब ग्लो। चलो देखते हैं कैसे एक बल्ब जलता है। सबको अगर एक साथ ग्लोइंग ऑन जोड़ दे। When the circuit is turned on, जब कोई सर्किट हम लोग टर्न करते हैं, the positive terminal reach positive charge of a battery which is high potential pushes positive charge into the bulb through the connecting wires। अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ देखें तो पॉजिटिव चार्ज में हम लोग क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं, वो क्या करता है, हाई पोटेंशियल को पुश करता है पॉजिटिव चार्ज को बल्ब के थ्रू, कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो देखो इसके थ्रू ये हाई पोटेंशियल पुश करेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम निगेटिव टर्मिनल डिफिशियंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उसी समय क्या होगा, निगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी निगेटिव टर्मिनल पे क्या होगा, हमारे डिफिशियंसी हो जाएगा किसके, पॉजिटिव चार्ज के, ऑफ द बैटरी विच इज एट लो पोटेंशियल पुल्स पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द बल्ब बिकॉज ऑफ इट्स पोलैरिटी थ्रू द कनेक्टिंग वायर, ठीक है। अपने पोलैरिटी के कारण उसका पोटेंशियल लो हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ बॉल पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से ज़्यादा जाएगा। दिस एक्ट ऑफ पुशिंग चार्ज थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द सेम टाइम, और ये जो होता है पुशिंग चार्ज करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के उसी समय पे विदड्रॉइंग द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल इज नोन एज द कंप्लीटिंग द सर्किट। और यही हमारा कंप्लीट करता है, निगेटिव टर्मिनल से जो चार्ज निकलता है हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ता है पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, यही कंप्लीटिंग द सर्किट को कंप्लीट करता है। एज द सर्किट बिकम्स कंप्लीट, जैसे कि सर्किट कंप्लीट होगा द बल्ब्स स्टार्ट ग्लो, और बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। द बल्ब्स विल नॉट ग्लो, बल्ब कब नहीं जलेगा, इफ द सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, जब सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगा। इट मीन्स दैट वी कैन मूव अ बल्ब ग्लो बाय कनेक्टिंग इट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तब तक नहीं चलेगा जब तक कि हम लोग इसको कनेक्ट नहीं करेंगे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल टर्मिनल्स को। वी हैव क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस बाय कनेक्टिंग द कंडक्टर बिटवीन हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी टू पास द करंट थ्रू इट। और पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हम लोग करंट को मूव करने के लिए हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल को जोड़ेंगे, ठीक है, और दैट मीन्स पॉजिटिव टू निगेटिव जोड़ेंगे जैसे हमारा करंट फ्लो होगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे इन होता है क्लास। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट। एनी क्वेश्चन इन योर माइंड प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ रेट रिव्यू एंड रिकमेंड। देन थैंक यू क्लास। मैंने इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ गो एंड सॉल्व दीज ऑल क्वेश्चंस। इफ एनी क्वेरी यू कैन मूव थ्रू माई मेल ID एंड पर्सनल मोबाइल नंबर। थैंक यू क्लास।